जगत जननी आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी के पावन चरणों में मेरा सत सत नमन एवं कोटि प्रणाम एवं समस्त गुरुजनों को, ऋषि मुनियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं धनंजय तिवारी। स्वागत करता हूं आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। आज का विषय मैंने लिया है जीवन बदलने वाले 108 रहस्य में राहु को। राहु क्या है? आज मैंने कोशिश करी है कि राहु को मैं वैदिक शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी आपको कुछ समझाने का प्रयास करूं। मैंने कोशिश करी है कि राहु को अंक शास्त्र के अनुसार भी आपको समझाने का प्रयास करूं और वास्तु शास्त्र में भी राहु को कहाँ स्थान दिया गया है ये समझाने का प्रयास करूं। राहु क्या है? वैसे तो राहु एक छाया ग्रह है और राहु को कष्ट का दूसरा रूप माना जाता है। राहु से लोग बहुत डरते हैं और बहुत डराया भी जाता है, क्योंकि छाया है, डरना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है राहु डरने का विषय नहीं है, राहु को समझने का विषय है, राहु को अपने जीवन में शामिल करने का विषय है। राहु को अपने साथ शामिल करने से आप आनंद भी पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की बात करूं, राहु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु अगर किसी के भी कुंडली में शनि के साथ बैठता है तो राहु शनि के साथ बैठा होने के कारण राहु उसको जीवन में बहुत ज्यादा कष्टों का सामना कराता है। 30 वर्षों की आयु तक वो जातक कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ जीवन में भटकाओ और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर राहु की हम बात करें, जिन भी लोगों की कुंडली में राहु गुरु के साथ बैठा होता है, ऐसे जातकों को ये देखा गया है, आप लोग खुद अपनी कुंडली पे लगा के देखेंगे, ऐसे जातकों के घर ज्यादातर कॉर्नर के घर होते हैं। वास्तु की तरफ लेके आ रहा हूं आपको। ऐसे लोगों के घर ज्यादातर कॉर्नर के घर होते हैं या उनके घर के सामने एक रोड अवश्य पाई जाती है। दूसरी चीज, इनके घर के आसपास खाली जगह जैसे पार्क हो गया या कोई खाली पड़ा मकान हो गया, अवश्य होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऐसे जातकों के नाम एक से अधिक होते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की कही हुई बातें हैं। और वास्तु शास्त्र में इसी राहु को साउथ वेस्ट का स्थान दिया गया है, जो कि पितरों का स्थान होता है। हमारे पितृ यहीं पर विराजमान होते हैं, ये वही राहु है। तो राहु को अगर हमने नाराज किया या राहु के अनुसार हमने काम नहीं किया, इसका मतलब है हमने अपने पितरों के अनुसार कार्य नहीं किया। हमारे पितृ अगर रुष्ट हो जाते हैं तो हमें जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, नाना प्रकार की विपत्तियों का भी सामना करना पड़ता है। पितरों के रुष्ट होने से ऐसा लगता है जैसे किसी के पैरों के नीचे से जमीन का खसक जाना। बुजुर्गों ने कहा है कि आपके नीचे से पैरों की जमीन खसक गई है, वो तभी होता है जब हम राहु को डिसबैलेंस कर देते हैं। राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, राहु को बैलेंस करना बहुत आसान होता है। तो और अगर हम बात करते हैं अंक शास्त्र की, अंक शास्त्र में जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को, ऐसे लोगों का भी मूलांक 4 होता है। 4 अंक वाले जातक बहुत रहस्यमय लोग कहे जाते हैं। 4 अंक वाले लोग बहुत जिद्दी कहे जाते हैं। 4 अंक वाले लोग बहुत धाकड़ कहे जाते हैं, क्योंकि राहु है। राहु इतना ऊपर का हिस्सा है। राहु एक और बोलने की ताकत है।
राहु और सुनने की ताकत है। 5 हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं जो सामने हैं, जिसमें श्वास, मुख, आंख, कान और एक सोचने की क्षमता, 5 इंद्रियां और एक साथ व्यक्ति के साथ जुड़ने वाली होती हैं, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हर चीज में इंटरफेयर करने वाला हो जाता है। हमारा अंक शास्त्र कहता है कि राहु के अंक वाले जो लोग 4 नंबर पर पैदा हुए होते हैं, ऐसे जातक बहुत ही निडर होते हैं। ऐसे जातकों को किसी भी चीज का भय नहीं होता है। राहु भय को समाप्त करने वाला होता है। हमारा वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कहता है राहु को काल पुरुष की कुंडली में तीसरा स्थान का कारक बताया गया है। तीसरा स्थान वो स्थान है जहां से हम मंगल का कार्य भी देखते हैं। मांगलिक कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, मार्स की बात कर रहा हूं। मंगल के कार्य भी देखते हैं। पराक्रम का स्थान होता है, मतलब हमारे पराक्रम में 4 चांद लगाने का काम करता है। यहां बैठा राहु बहुत अति शुभ परिणाम देता है। लेकिन अगर राहु बुरे ग्रहों से परेशान हो रहा है या राहु नीच का हो रहा है, कुछ ज्योतिष शास्त्रों में राहु को कोई भी राशियां प्रदान नहीं करी गई हैं। कुछ ज्योतिष शास्त्रों में राहु के लिए कुछ राशियां भी प्रदान करी गई हैं, जैसे कि मिथुन राशि। मिथुन राशि में क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव हमारे पराक्रम का हो जाता है और तीसरे भाव में मिथुन राशि ही आती है। तीसरे भाव में काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में बैठा राहु अत्यधिक शुभ फल देने वाला होता है। नाना प्रकार के ज्ञान, नाना प्रकार के काम, नाना प्रकार के बाहुबल इत्यादि ऐसे जातकों के पास देखे जाते हैं। तो मेरा ये जानना का उद्देश्य है कि आपका राहु किस राशि पर बैठा है। आपका राहु कहीं मंगल और शनि के साथ तो नहीं बैठा है। अगर आपका राहु मंगल और शनि के साथ बैठा हुआ तो आपको जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में, क्योंकि शनि के 2 शत्रु हो गए और इधर मंगल के भी 2 शत्रु हो गए, इधर राहु के भी 2 शत्रु हो गए। जब तीनों ग्रह 2-2 शत्रुओं से प्रताड़ित होते हैं, उस समय आपके चोट, मोच, ऑपरेशन वगैरह ज्यादा होते हैं। काम व्यापार में भारी नुकसान होता है। अप एंड डाउन के जीवन भर उतार चढ़ाव बने रहते हैं व्यापार में। कभी तो ग्रोथ है, कभी डाउन है। इधर हमारे पास सोचने की बहुत अच्छी पावर नहीं होती, क्योंकि राहु भी प्रताड़ित हो गया। राहु केतु का दूसरा पार्ट है। तो हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार जब राहु को हमने साउथ वेस्ट दिया, तो साउथ वेस्ट के ठीक 180 डिग्री में हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट तो चूंकि गुरु का स्थान होता है, बृहस्पति देव का स्थान होता है, लेकिन सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक का स्थान जो होता है वो केतु का होता है, क्योंकि केतु विष्णु जी के चरणों पर ही रहते हैं। केतु का इसलिए ठीक उसके 180 डिग्री पर आने वाला ग्रह राहु को माना जाता है। राहु को बैलेंस करना बहुत ही आसान है। आप अपना काम एक डायरी ले लें और डायरी में रूटीन को पूरी तरीके से नोट करें, कौन सा काम किस समय करना है, इस चीज को नोट डाउन करें और उसी अनुसार अपने कार्य को करें। सारे प्रोजेक्ट अगर आपके एक सिस्टम से किए जाएंगे, राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। कुछ छोटी छोटी रेमेडियां होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपका राहु 2 ग्रहों से पीड़ित है
या कहीं से भी वो प्रताड़ित हो रहा है, तो आप इन चीजों का पालन करें। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप कमेंट पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम और प्लेस लिखकर डाल सकते हैं, जिससे भी चीजें कुछ बताई जा सकती हैं। क्योंकि हमारा एक ही सपना है, समस्या आपकी, समाधान हम देंगे। हम समाधान के लिए तत्पर हैं। हो सकता है मेरे वीडियो बनाने के अंदाज आप लोगों के पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन मैंने एक कोशिश करी है। मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं आपके कष्टों को हटाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक पहल करनी पड़ेगी। आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको भी मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को भी तकलीफ हो, जिन लोगों को भी कष्ट हो, वो हमसे संपर्क कर सकें। क्योंकि संपर्क का माध्यम हम आप ही बन सकते हैं। एक दूसरे का संपर्क बनने के बस एक छोटी सी बटन है, शेयर। अगर आप शेयर करेंगे, किसी कष्ट में हुए व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके कष्टों का निवारण किया जा सके।